हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। और आज चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है और इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं और आपको लेकर के कुछ उनके दिमाग में थॉट्स किस टाइप के हैं, मतलब पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। चलिए देखते हैं। तो अगर आपने चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करे बगैर जाइएगा ही मत। एनर्जी एक्सचेंज है, सब्सक्राइब करके चैनल को फिर ही जाइएगा और हो सके तो इससे आगे भेजिएगा अगर आपको लगता है किसी को इसकी ज़रूरत है। चलिए कार्ड्स आ नहीं रहे हैं, मैं देखती हूँ कार्ड इसमें क्या आ रहा है। ओके, द मैजिशियन। ओके, ऑलराइट, कट करते हैं। ओके, नॉट रेस्टिंग। वाओ। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं देख पा रही हूँ आपके जो पार्टनर है ना वो इसका काफ़ी ज़्यादा पैसों को लेकर के चिंतित हैं, परेशान दिख रहे हैं। और इस चक्कर में क्या हो रहा है ना कि उनको बहुत ज़्यादा एंग्शियस और वरी हो रही है, वो सो भी नहीं पा रहे हैं ठीक से और किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आई थिंक उनको किसी चीज़ का इंतज़ार था जो कि अभी तक या तो उनको दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स उनको कोई कप ऑफर करते हुए दिख रहे हैं बट उनका ध्यान नहीं है। आई डोंट नो वो कहाँ पे बेचैन हैं, घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, विच टॉक्स अबाउट कि आपके पर्सन जो है फाइनली ये देख तो पा रहे हैं एटलीस्ट कि उनकी तरफ कुछ तो यूनिवर्स ने भेजा है, लेकिन अब उसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है ये आई एम नॉट श्योर क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड बात करता है कि आपके पार्टनर जो है ना उन्होंने कोई बहुत बड़ा मेजर लाइफ का साइकिल जो है उसको कंप्लीट कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, कोई पैटर्न जो है उसको फिनिश कर दिया है एंड इट इज़ रिलेटेड टू पावर। मुझे यहाँ पे जो है जो एनर्जी पिक हो रही है वो हो रही है कि उनकी लाइफ में ना उन्होंने शायद बहुत दबदबा बना के रखा होगा लोगों के आसपास, अपने आसपास के लोगों के ऊपर कि मैं सर्वा हूँ, मैं सबका ध्यान रखता हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो एक वो वाली एनर्जी जो है ना उसका मुझे दिख रहा है कि उनका ईगो जैसे वो वाला जो है ना कि मैं सबके लिए कर रहा था, मैं सबके लिए कर रहा था, वो वाला जो एक अहंकार होता है ना आउट ऑफ पिटी जो हम खुद को देते हैं, आई थिंक वो ख़त्म हो गया है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे द वर्ल्ड के साथ डेथ का कार्ड आया है, तो एक बहुत बड़ी मेजर एंडिंग ऑफ ईगो का एक लूप ब्रेक कर दिया है आपके पार्टनर ने। और मैजिशियन से उनको ये पता चल गया कि कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ मैनिफेस्ट, लेकिन अभी वो जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए वो इतना परेशान हो रहे थे, आफ्टर ऑल दिस मेस आई थिंक उनकी लाइफ में कुछ तो नया यूनिवर्स शुरू करने वाले हैं कि तुम इतना ज़्यादा पैसों को सहेज सहेज के जो रख रहे हो उसकी ज़रूरत नहीं है, वी आर गिविंग यू मोर। और उसके जैसे नीचे हायरोफेंट का कार्ड है, यानी कि ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। और आई थिंक ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी बात करता है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है और मैजिशियन विच शोज में कि आपके पर्सन जो है उनकी अवेकनिंग चल रही है और शायद डार्क नाइट ऑफ द सोल से थोड़ा थोड़ा करके बाहर आ रहे हैं। समथिंग हैज़ एंडेड, आई थिंक डार्क नाइट ऑफ द सोल उनका ख़त्म हो गया है और अब उनकी तरफ यूनिवर्स कुछ नया भेजने जा रहे हैं विच इज़ रिगार्डिंग देयर फाइनेंसेस। और आई थिंक अपने फाइनेंसेस को ठीक करके ही वो आगे आपकी तरफ बढ़ेंगे, बट दिस इज़ व्हाट ही इज़ करेंटली गोइंग थ्रू और शी इज़ करेंटली गोइंग थ्रू। ये आपके पार्टनर की एनर्जी थी। तो चलिए देख लेते हैं लव मैसेजेस उनके कुछ कुछ। डिवाइन मैरिज, तो आपके लिए ही जो है ये सारी प्रिपरेशन की जा रही है। पैसे ज़रूरी हैं भाई, पैसे बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए। वाई आर यू सो फार अवे और डिस्टेंट। ओके, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत दूरियां आ गई हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस कार्मिक लेसन्स। बहुत जल्दी वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, नो वरीज, बट वो सोच रहे हैं कि आप लोग इतनी दूर से हो गए। लाइफ इज़ नॉट द सेम, ऑब्वियसली इतना सब कुछ झेलने के बाद हर किसी को ही लगता है कि लाइफ इज़ नॉट द सेम। और देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। कीप डे ड्रीमिंग इमेजिनिंग माई फ्यूचर विद यू। तो आई थिंक आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, सोचते हैं और आई थिंक उसी चीज़ के लिए वो इतनी शिद्दत और मेहनत कर रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं आपके फ्यूचर के लिए। एंड विद दिस इट कन्फर्म्स द वर्ल्ड के साथ डिवाइन मैरिज। ये जो कुछ भी हो रहा है ये डिवाइनली गाइडेड है, इसको आप भी नहीं रोक सकते हैं, वो भी नहीं रोक सकते हैं, कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता है। जैसे चीज़ें हो रही हैं जस्ट गो विद द फ्लो। और जितना हो सके मैं आप लोगों को ये बस बोलूँगी कि उनको लव एनर्जीज भेजिए, उनको अपना जब भी वो आपसे बात करें बहुत सॉफ्टली, बहुत प्यार से, अच्छे से हैंडल कीजिए उनको, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेस में है। आई कैन फील कि अभी भी उसी से बाहर उभर रहे हैं
उनको रेस्ट की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ठीक हो गई हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बट अगेन जब तक उनकी लाइफ में ये बिगनिंग भी आकर के स्टेबलाइज नहीं हो जाती, आई डोंट थिंक वो आगे कुछ करेंगे। तो उनको अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेने दीजिए, पीछे मत भागिएगा उनके, डोंट चेस। बस इतना ही कहूँगी कि उनको उनके पैसे के लिए जो भी मेहनत करनी है वो करने दीजिए। और आप अपनी तरफ से जो है, आपके लिए मैं गाइडेंस ले लेती हूँ कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। ओके, आप तैयार हैं ऑलरेडी आगे चीज़ों को ले जाने के लिए। आपको बस एक टाइमिंग आई थिंक जब आएगी तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि आपको पूरी दुनिया में क्या करना है, आउट ऑफ एवरीथिंग। गाइडेंस आ नहीं रही है, लेट्स सी। आपको अपनी एनर्जी में रहना है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको अपनी अबंडेंस वाली जो रिच एनर्जी है अपने उसमें रहना है, लेन में रहना है। आई फील तभी आप रिसीविंग एनर्जी में आ पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है फिलहाल, आपको इंतज़ार करना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, स्टेबलाइज करना है, जैसे अभी तक आप करते आ रहे हैं। सी व्हाट आई डिड टेल यू, आपके लिए आगे बहुत बेहतर टाइम आ गया है। ओके, तो यहाँ पे ये आपको दिख ही रहा है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन आपको अब इंतज़ार नहीं करना है, आपको वेटिंग एनर्जी नहीं रखनी है। आपको अपनी लाइफ में अपनी अबंडेंस, अपनी होल कंप्लीटनेस में जो है ध्यान देना है, फोकस करना है। एंड बिकॉज यू आर योर ओन, मतलब सन, जैसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ के खुद ही वो चमकते हुए सूरज हैं। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको अपनी एनर्जीज में रहना है, उनको ख़राब नहीं करना है, क्योंकि अपने पार्टनर की एनर्जी जैसे मैंने आपको बता दी बहुत ज़्यादा लो चल रही हैं। तो आपको बैलेंस करना है अपनी एनर्जीज़ को, ताकि उन तक भी वो अच्छी हीलिंग एनर्जीज पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।